हेलो एवरीवन, वेलकम, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। हमारा टॉपिक रहने वाला है बच्चों खानवा का मैदान। और खानवा के मैदान के अंदर कौन आया था? राणा सांगा आया था और बाबर आया था। एक तरफ राणा सांगा की बात करेंगे हम, एक तरफ बाबर की बात करेंगे। बाबर ने किस तरह से अपना खेमा लगाया था, राणा सांगा ने किस तरह से अपना खेमा लगाया था। राणा सांगा के पास में कितने सैनिक थे, बाबर के पास में कितने सैनिक थे। राणा सांगा जो था अपने साथ कौन कौन को लेकर आया था, बाबर अपने साथ कौन कौन को लेकर आया था। ये मोहम्मद शरीफ कौन था, बाबर जो था उसके पास में कौन सी पद्धति थी, उस पद्धति को क्या कहते थे। बाबर ने जो एक टैक्स माफ़ कर दिया था, उस टैक्स का नाम क्या था। राणा सांगा ने एक परंपरा शुरू की थी, पाती परवन परंपरा। इन सब का डिटेल से अध्ययन करने के लिए हम जा रहे हैं बोर्ड के ऊपर। आप सबका ध्यान रहेगा बोर्ड के ऊपर। यहाँ देखिए, सबसे पहले मैं खानवा का मैदान बना रहा हूँ बच्चों। ये किसका मैदान बन रहा है? ये खानवा का मैदान बन रहा है। खानवा के मैदान के अंदर मैंने इसको यहाँ डिवाइड किया यहाँ से यहाँ हम बना रहे हैं। ये है आपका राणा सांगा। राणा सांगा की एक आंख जो थी वो पहले से ही चली गई थी। राणा सांगा का ये एक ही हाथ बचा था। एक हाथ उसका पहले बाड़ी और खातूली के युद्ध में टूट गया था और एक पैर से वो लंगड़ा हो गया था। ये कौन है बच्चों? ये राणा सांगा है। राणा सांगा का पूरा शरीर क्या था? भग्नावशेष था। एक आंख बचपन में चली गई थी, एक हाथ इब्राहिम लोदी दिल्ली के सुल्तान से युद्ध करते हुए चली गई थी, एक टांग से लंगड़ा हो गया था। इसको सैनिकों का भग्नावशेष कहा जाता है। सैनिकों का भग्नावशेष नाम से जाना जाता है। सैनिकों का भग्नावशेष इसको किसने कहा था? कर्नल टोड ने कहा था। कर्नल टोड जो है ये एक विदेशी इतिहासकार है। कर्नल टोड कहाँ के रहने वाले थे? कर्नल टोड इंग्लैंड के रहने वाले थे बच्चों। इसको ब्रिटेन भी कहा जाता है। इंग्लैंड को स्कॉटलैंड गांव में रहते थे। इन्होंने एक किताब लिखी थी, एनालिसिस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान और पश्चिम की यात्रा। दो किताबें किसकी थी? कर्नल टोड की थी। कर्नल टोड राजस्थान में सबसे पहले भीलवाड़ा के मॉडलगढ़ गांव के अंदर आए थे। अब यहाँ जो राणा सांगा है, राणा सांगा के जो मुख्य सेनापति हैं वो कौन कौन मुख्य सेनापति हैं? राणा सांगा के मुख्य सेनापतियों की हम बात करेंगे कि ये कहाँ कहाँ से आए थे, राजपूताना के कौन कौन से राज्य से आए थे। और राणा सांगा जो था वो सबसे आगे यहाँ खानवा के मैदान में युद्ध करने के लिए तैयार था। और इधर राणा सांगा के सैनिक, राजपूत सैनिक जो पीछे थे, राजपूत सैनिकों का नेतृत्व कौन कर रहा था, यहाँ ये सब हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। यहाँ देखिए, राणा सांगा ने एक परंपरा शुरू की थी बच्चों। उस परंपरा को कहते हैं पाती पर्वन। ये पाती पर्वन परंपरा क्या होती है? पाती पर्वन परंपरा का मतलब था कि राजपूत काल के अंदर ये था कि जब भी कोई विदेशी राजपूताना पर हमला करेगा, तो जब कोई भी विदेशी हमला करेगा तो उस समय क्या होगा कि राजपूताना के सारे राजा महाराजा मिलकर उस विदेशी को बाहर निकालेंगे। और यहाँ राजस्थान में या राजपूताना में ऐसी कौन सी समस्या आ गई थी? यहाँ पर विदेशी कौन आ गया था? काबुल से आया था बाबर। हिंदुस्तान में इस्लाम धर्म का प्रचार करना चाहता था, हिंदू धर्म का नाश करके यहाँ पर मुसलमानों की सत्ता को स्थापित करना चाहता था। इसी बाबर को यहाँ हिंदुस्तान से वापस बाहर निकालने के लिए इस जो भग्नावशेष जो शरीर था राणा सांगा का, इस राणा सांगा ने एक परंपरा शुरू की थी, वो पाती पर्वन कहलाता है। इस पाती पर्वन के आधार पर राणा सांगा की सहायता करने के लिए सबसे पहले यहाँ देखिए, ये कौन है? ये मालदेव है। ये मारवाड़ का राजा मालदेव आया था यहाँ पे। राव गांगा, मालदेव के पिता कौन थे? राव गांगा थे। और फिर ये दूसरा नंबर का जो है यहाँ पे सिरोही का राजा कौन था बच्चों? सिरोही का राजा अखेराज दूधा। फिर यार तीसरे नंबर पे बात करेंगे हम। ये तीसरे नंबर पे कौन है? तीसरे नंबर पे बूंदी का राजा वीर नारायण। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे सादड़ी का राजा कौन था? झाला अज्जा। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे गोगुंदा का राजा कौन था? गोगुंदा का था झाला सज्जा। गोगुंदा के बाद यहाँ पे भरतपुर में जगनेर
जगनेर का कौन था? अशोक परमार। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे आमेर, जयपुर का। आमेर का कौन था? पृथ्वीराज कच्छावा। पृथ्वीराज कच्छावा। फिर मेड़ता का राजा कौन था? मेड़ता का था विरमदेव। यहाँ देखिए बच्चों, सिरोही का आ गया, यहाँ पे बूंदी का है, मेड़ता का विरमदेव। इसके अलावा एक अफगान था महमूद लोदी, अफगानों में एकमात्र मुसलमान सैनिक जो था राणा सांगा की सहायता कर रहा था, एकमात्र मुस्लिम सेनापति हसन खान मेवाती। हसन खान मेवाती था। ये जो सिचुएशन देख रहे हो बच्चों, ये राणा सांगा, ये खानवा का मैदान है। खानवा के मैदान में एक तरफ यहाँ बाबर की सेना रहेगी और दूसरी तरफ यहाँ राणा सांगा की सेना है। राणा सांगा ने एक पाती पर्वन परंपरा शुरू की थी और पाती परंपरा जो ये शुरू की गई, इसमें यहाँ देखिए जो मारवाड़ का राजा था वो मालदेव था, राव गंगा का बेटा था। पहले नंबर सिरोही का राजा अखेराज दूधा था। बूंदी का राजा वीर नारायण था। सादड़ी का राजा झाला अज्जा था। गोविंदा का राजा झाला सज्जा था। भरतपुर यानी जगनेर जागीर का राजा अशोक परमार था। एकमात्र मुस्लिम सेनापति हसन खान मेवाती था। मेड़ता का राजा कौन था? विरमदेव था। और अफगानों में महमूद लोदी था और एक आमेर का पृथ्वीराज कच्छावा था। तो ये सब जो है ये सहायता करने के लिए आए थे राणा सांगा की खानवा का मैदान में, क्योंकि खानवा के मैदान में अब यहाँ राजपूतों को खतरा था, हिंदुस्तान की संस्कृति को खतरा था, हिंदुओं को खतरा था। ये हिंदुस्तान की संस्कृति है बच्चों, ये हिंदुओं का देश था, ये राजपूतों का देश था और इन राजपूतों को देश में खतरा हो गया था क्योंकि विदेशियों ने हमला कर दिया था। और वो विदेशी कौन था? वो विदेशी बाबर था। अब ये बाबर कहाँ से आया था? ये काबुल से आया था सेना लेके और दिल्ली से प्रस्थान करके ये भरतपुर जिले के बयाना में रूपवास तहसील में खानवा का मैदान है जहाँ पर बाबर पहले पहुँचा था। तो ये यहाँ बाबर है। ये कौन है बच्चों? यहाँ बाबर है। ये इसके दोनों हाथ थे और इसके दोनों हाथ भी हैं और इसके दोनों पैर भी हैं। और ये कौन है बच्चों? बाबर यहाँ सबसे आगे बाबर ने यहाँ अपना तोपखाना लगाया था और इधर उसने अपने सैनिक जमाए थे। बाबर की सेना में मुख्य सेनापति जो था उसका नाम था मेहंदी ख्वाजा नाम था जो मुख्य सेनापति था। और बाबर के ये सब मुसलमान सैनिक थे। ये कौन थे बच्चों? ये मुसलमान सैनिक थे। आप देख रहे हो ये कौन है? ये बाबर है। अब यहाँ आपको दिख रहा है बाबर जो था वो किस तरह से एक व्यू रचना करता है। यहाँ पे खानवा के मैदान में पहुँचने वाला सबसे पहला कौन था? बाबर था। बाबर खानवा के मैदान में पहुँचकर यहाँ पर इसने सबसे पहले खाइयाँ खुदवाई थी बच्चों। खाइयाँ खुदवाई थी, बंदूकियों को इसने जमाया था, गोल अंदाजों को इस तरह जमाया गया, गोला फेंकने वाले लोगों को गोल अंदाजों को जमाया गया, बंदूकचियों को इस तरह जमाया गया था, बंदूक चलाने वाले गोला फेंकने वाले तीरधारी अंदाजों को, और खाइयाँ खोदी गई थी, तोपों को जंजीरों से बांधा गया था। इसी व्यू रचना को बाबर ने तुलुगमा पद्धति कहा था। ये बाबर की कौन सी व्यू रचना कहलाती है बच्चों? तुलुगमा पद्धति कहलाती है। इस कौन सी पद्धति कहते हैं? तुलुगमा। ये तुलुगमा पद्धति है। यहाँ ये जो व्यू रचना बनाई थी ये बाबर की व्यू रचना थी। और बाबर जो था वो राजपूताना में राजपूतों को पराजित करके हिंदुस्तान में अपनी धाक जमाना चाहता था, या मुसलमानों का शासन, मुसलमानों का झंडा स्थापित करना चाहता था। ये बाबर का एक लक्ष्य था। यहाँ ये बाबर की व्यू रचना थी। बाबर यहाँ खानवा के मैदान में पहुँच गया है। मेहंदी ख्वाजा इसका सेनापति था। तोपखाने आगे लगा रखे थे। तोपखानों का नेतृत्व करने वाले दो सेनापति थे। पहला कौन था? उस्ताद अली था और दूसरा कौन था? उस्ताद मुस्तफ़ा था। ये दोनों जो थे तोपखाने में माहिर थे और तोप के गोले बरसाने में इनका
कोई शामिल नहीं था। यहाँ तोप खाने का नेतृत्व ये कर रहे थे बंदूक चलाने वालों का एक अलग दल बना हुआ था, तीरों से बौछार करने वाले सैनिकों का एक अलग दल बना हुआ था, जो घुड़सवार से युद्ध करने वाले जो सेना थी उनका एक दल अलग बना हुआ था। बाबर यहाँ सबसे पीछे रिजर्व में था, सुरक्षित था, उसको कोई किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं हो सकता था। राणा सांगा सबसे आगे यहाँ मैदान में, जो इतना तोपखाना है, बंदूकची है, धनुर्धारी है, इतनी आधुनिक तुलुगमा पद्धति है, फिर भी राणा सांगा नहीं घबराया और सबसे आगे यहाँ मैदान में वो युद्ध करने के लिए तैयार है। यहाँ पे बच्चों अब यहाँ क्या होता है, सिचुएशन ये है बच्चों, और अभी खानवा का जो युद्ध है उसको हम प्रारंभ कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है कि जब प्रारंभिक अवस्था में बाबर यहाँ हमला करता है बयाना के ऊपर, तो बयाना में राणा सांगा की सेना इतनी ज़बरदस्त रूप से, राणा सांगा की सेना जो थी वो उनकी सेना को बयाना के मैदान में मुसलमानों को पराजित कर देती है और मुसलमान यहाँ से भागकर वापस जाने लगते हैं। बाबर कहते हैं कि भाग के कहाँ जा रहे हो तुम लोग काबुल से आए हो, अफगानिस्तान से इतना दूर आए और बिना जीते ही तुम यहाँ से हार कर जा रहे हो। मुसलमानों ने कहा कि राणा सांगा की सेना और राजपूत इतने वीर योद्धा है और उनसे वो मुसलमान सब हार गए थे, घबरा गए थे। ऐसी सिचुएशन में बाबर ने क्या करा था बच्चों, उनको एक ओजस्वी भाषण दिया था, सारे सैनिकों को एक जगह बिठाया था और कहा कि चलो खानवा के मैदान में चलते हैं। खानवा के मैदान में सारी व्यू रचना बनाई थी और इसी समय काबुल से आया हुआ एक मोहम्मद शरीफ, उस मोहम्मद शरीफ ने ये कहा था कि मंगल का तारा पश्चिम में है और पूरब की ओर से आक्रमण करने वाले सारे लोग पराजित हो जाएंगे। और पूरब से कौन आया था? बाबर आया था। सारे मुसलमान घबरा गए थे। बाबर ने सभी मुसलमानों को बिठाया, ओजस्वी भाषण दिया कि हम जिएंगे तो इस मुल्क के लिए जिएंगे और जिएंगे तो हम इस कौम के लिए जिएंगे। जब तक ये कौम रहेगी तब तक हम रहेंगे और अगर हम मर जाते हैं तो इस्लाम धर्म के लिए हम शहीद हो जाएंगे, हम इस देश के लिए, हम इस्लाम धर्म के लिए आज़ाद हो जाएंगे, हमें ज़िंदगी हमें याद किया जाएगा। ये कौन कह रहा था? बाबर ने कहा कि जो तुम्हारे से जो व्यापारिक टैक्स में लिया जाता है, जो तमगा नामक टैक्स लिया जाता है, आज से मैं उस व्यापारिक टैक्स को भी मैं समाप्त करता हूँ। और बच्चों बाबर ने ये कहा कि आज से कोई भी, हम भी मदिरा नहीं पिएंगे और आप भी मदिरा नहीं पियोगे और आज से हम एक नया ज़िंदगी शुरू करना जा रहे हैं। इस्लाम धर्म के नाम पे इस्लाम का झंडा पूरे हिंदुस्तान में इस्लाम का नाम रहेगा। बाबर को ज़िंदगी किताबों में याद किया जाएगा। बाबर का नाम इस्लाम धर्म में मुसलमानों के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। इतना हौसला दिया था उनको। सारे सैनिक एक बार फिर युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। और ये सिचुएशन कहाँ की है? ये खानवा के मैदान की सिचुएशन है बच्चों। प्रातःकाल 9:30 बजे यहाँ ये खानवा के मैदान का युद्ध होता है और राणा सांगा यहाँ पर घायल हो जाते हैं और तोपों से जो बारूद के सामने राजपूत टिक नहीं पाते हैं। राजपूत जब टिक नहीं पाते हैं और एक एक करके यहाँ पर घायल होने लगते हैं। इस सिचुएशन में राणा सांगा यहाँ पर घायल हो गए थे और घायल होते राणा सांगा मैदान में गिरने वाले ही थे कि यहाँ आमेर का पृथ्वीराज कच्छावा यहाँ आया, राणा सांगा को यहाँ से उठा के ले गया था और राणा सांगा की जगह खाली हो गई थी। और इस जगह को भरने के लिए कौन आएगा? इस जगह को भरने के लिए गोगुंदा का जो झाला सज्जा जो था वो यहाँ आ गया था। और मुसलमानों ने सोचा कि ये झाला सज्जा ही राणा सांगा और इसको टूट पड़े गए। और जैसे ही झाला सज्जा की मौत हो गई थी और राजपूत सैनिक भी यहाँ से कट के मर गए थे और इसी तरह से खानवा का जो युद्ध जो था वो समाप्त हो गया था। और राणा सांगा को यहाँ से कौन सी जगह ले गए थे? राणा सांगा को राजस्थान के दौसा में बसवा एक गांव है जहाँ राणा सांगा को ले गए थे और यहीं राणा सांगा का स्मारक भी बना हुआ है। राणा सांगा का स्मारक बना हुआ है। राणा सांगा का स्मारक किसके समय बनाया था? इस आमेर के पृथ्वीराज कच्छावा के समय ही राणा सांगा का स्मारक बना हुआ है। जहाँ राणा सांगा का अंतिम संस्कार किया गया था वो भीलवाड़ा का मांडलगढ़ है। और मांडलगढ़ के अंदर यहाँ राणा सांगा की छतरी बनाई थी। इसने अशोक परमार ने, भरतपुर जगनेर का राजा जो अशोक परमार जो था उसने भीलवाड़ा में मांडलगढ़ में राणा सांगा की क्या बनवाई थी बच्चों? छतरी बनाई थी। अब ये जो बच्चों व्यू रचना है, ये छतरी बनाई थी। राणा सांगा युद्ध करने के लिए एक बार फिर तैयार हो गए थे, घोड़े पे सवार हो गए और कालपी मध्य प्रदेश पहुंच गए थे कि बाबर को मैं छोड़ूंगा नहीं। और इस तरह से कालपी में इनके सामंतों ने राणा सांगा को विष दे दिया था और विष देने से
30 जनवरी 1528 ईस्वी को 30 जनवरी 1528 ईस्वी को राणा सांगा की मृत्यु हो गई थी। तो ये बच्चों हमने जो है खानवा के मैदान के व्यू रचना देखी थी और आप मेरे विचारों से सहमत हुए होंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही काफ़ी है। कल हम फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे रूबरू होते हैं और सभी बच्चों को ओके, थैंक यू वेरी मच।